Hello, my dear friends. In today's lecture, we are going to end engineering curves. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. And today we will learn how to find or trace a loci of a point. So let's start. Let's see what we learned previously. तो हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग कर्व्स के बारे में, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला को बनाने की टेक्निक देखी थी। फिर हमने कुछ और इंजीनियरिंग कर्व्स देखे थे और फिर हमने इन्वॉल्यूट बनाना सीखा था। और लास्ट में हमने देखा कि साइक्लोइडल कर्व कैसे बनाते हैं, एपीसाइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। ठीक है। लर्निंग आउटकम्स, तो आज के सेशन का लर्निंग आउटकम क्या होगा? हम पढ़ेंगे कि ड्रॉ एंड फाइंड द लोसाई ऑफ पॉइंट and these are your program outcomes. सो गाइस, अभी हमें स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है। सो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता क्या है। सो देखिए, मैंने यहाँ पर एक सेटअप रखा है। ये हर जगह आपको देखने मिलेगा, मैक्सिमम आपको गाड़ियों में देखने को मिलेगा। ठीक है। सो आपने देखा होगा कि गाड़ी में एक पिस्टन होता है कुछ इस प्रकार से, है ना, और उसमें एक सिलेंडर, ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है जो मूवमेंट करता है। सो वो किस प्रकार से मूवमेंट करेगा? यहाँ पर देखिए एक लिंक दी है, ये है आपकी क्रैंक। क्रैंक एक छोटी सी लिंक होती है। ठीक है। इसके साथ में कनेक्टिंग रॉड, मतलब बड़ी वाली लिंक ज्वाइन होती है। ये क्रैंक के साथ ये बड़ी वाली लिंक ज्वाइन होती है। ठीक है। और उसके साथ में पिस्टन कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पिस्टन आगे पीछे घूमता है। और वो पिस्टन किस प्रकार से घूमेगा? देखो, जैसे कि मैं एक क्रैंक को अगर घुमाता हूँ, ये क्रैंक को मैं घुमा रहा हूँ ऐसे, तो ये जो मेरी कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड भी क्या हो रही है, इधर उधर घूम रही है। और उसकी वजह से देखो यहाँ पर ये जो मेरा पिस्टन है, ये पिस्टन भी मेरा मूव हो रहा है कि नहीं? अगर ये मेरी क्रैंक को मैं घुमाता हूँ तो उसकी वजह से ये रोटरी मोशन इसका रेसिप्रोकेटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। ये रोटेट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, कनेक्टिंग रॉड रेसिप्रोकेट हो रहा है। ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार का हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो आई होप आप सभी को ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है ये समझ में आया होगा। इसका विस्तृत वर्जन, मतलब आगे सेकेंड ईयर में आपको इसको अच्छे से समझने को मिलेगा। ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखें। थैंक यू। सो गाइस, अभी मैंने आपको स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है वो समझा दिया। अभी चलिए प्रॉब्लम पढ़ते हैं। OBA इज अ सिंपल स्लाइडर क्रैंक चेन। OBA क्या है? एक सिंपल स्लाइडर क्रैंक चेन है। OB इज अ क्रैंक। क्रैंक क्या होता है? मैंने बताया था एक छोटी सी लिंक। ठीक है। तो ये क्या है? OB करके एक क्रैंक है ऑफ 30 mm लेंथ। कितने mm की है? 30 mm की है। BA इज अ कनेक्टिंग रॉड ऑफ 90 mm लेंथ। इसके साथ में एक कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड लंबी होती है, तो ये 90 mm की है। ये क्रैंक है, तो क्रैंक का ऑब्वियस सी बात है घूमेगा, है ना। ये 90 mm लेंथ है। स्लाइडर A स्लाइड्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ पासिंग थ्रू पॉइंट A। मतलब यहाँ पर कहीं तो भी एक स्लाइडर है। स्लाइडर का मतलब आप पिस्टन भी समझ सकते हो। ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये ऐसा ऐसा मूव हो रहा है। इस कनेक्टिंग रॉड से जो कनेक्टेड है ये स्लाइडर, ये ऐसा फोर्स से ये क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है आगे पीछे, क्योंकि ऐसा रेसिप्रोकेट करेगा तो ये स्लाइड होगा। ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट एट अ मिड पॉइंट कनेक्टिंग रॉड AB और वन कंप्लीट ऑरिजिन ऑफ क्रैंक O। ओके। सो ये क्या होता है, ये अब हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन है, आप गिवन को ड्रॉ कर लो। गिवन में क्या बोला है कि एक क्रैंक है। क्रैंक का नाम क्या है? OB। सो क्रैंक है हमारा OB, क्रैंक OB, जिसका लेंथ कितना है? 30 mm। और कनेक्टिंग रॉड AB, कनेक्टिंग रॉड क्या है? BA, जिसका लेंथ कितना है? 90 mm। ठीक है। तो हमें इसको ड्रॉ करना है। आपका डायग्राम कुछ ऐसा नीचे नीचे जाएगा, तो आप उसी हिसाब से ड्रॉ कर लो। सबसे पहले तो क्रैंक OB कितना है? 30 mm। जो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो अपने डिवाइडर में, और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लो।
ठीक है, कुछ इस तरह से आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सो इसके बाद सबसे मेन पॉइंट हमें क्या करना है, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, सो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके सेंटर से आप लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और फिर 45, 90 एंड 45 ऐसे आपने एंगल मार्क करेंगे और इनको आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक्सटेंड करेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सर्कल बना लिया। ये सर्कल क्या था, हमारा क्रैंक था। देखो क्रैंक का डिस्टेंस कितना दिया था, 30 में। मान लो ये मेरा पॉइंट है O और ये मेरा पॉइंट है A, ये मेरा क्रैंक हो गया OA। ओके, अब मुझे क्या बनाना है, कनेक्टिंग रॉड बनाना है। मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैं इसको नाम देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज द 8। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो आपकी सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन से आप लंबी सी एक लाइन ड्रॉ करो। कितने भी सेंटीमीटर, बहुत लंबी लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, अपने हिसाब से। सो अपने हिसाब से आप एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लो। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है कनेक्टिंग रॉड BA। कितना डिस्टेंस है इसका, 90 mm। ठीक है, 90 mm मतलब 9 सेंटीमीटर। आप अपने डिवाइडर में 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो, उसको रखो ये 1 वाले पॉइंट पे, मतलब A वाले पॉइंट पर, और यहाँ से ये 9 सेंटीमीटर यहाँ पर एक मार्क कर लो। ठीक है, ये हमारा A पॉइंट था, A पॉइंट पे मैंने रखा इसको और यहाँ पे मार्क कर लिया। तो मुझे यहाँ पर जो मिलेगा, ये पॉइंट होगा मेरा B, और B इज नथिंग बट योर स्लाइडर। ये क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है मेरा, है ना, पिस्टन के जैसे मैंने आपको समझाया था। ये क्या कर रहा है, मेरा स्लाइड कर रहा है इधर उधर। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इसको स्केल से डायरेक्टली आप इसको ज्वाइन करेंगे। सो ये बन गया मेरा क्रैंक, ये बन गई मेरी कनेक्टिंग रॉड, ये बन गया मेरा स्लाइडर। इतना मेरे को डाटा गिवन था। सो ये मैंने अभी तक क्या बनाया है, ये मेरा गिवन डाटा है। अभी तक हमने आगे स्टार्ट ही नहीं किया। अब हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं आगे। ड्रॉ लोकस ऑफ पॉइंट एट द मिड पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड AB फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक OB। मतलब ये मेरा जो क्रैंक है, ये पूरा एक रिवॉल्यूशन जब घूमेगा, ये मेरा जब पूरा एक रिवॉल्यूशन घूमेगा, तो ये कनेक्टिंग रॉड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर एक गलती हो गई, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया शायद। यहाँ पर आएगा OB, क्रैंक क्या है आपका OB, और कनेक्टिंग रॉड क्या है BA। ठीक है, तो ये OB नाम मिल गया, यहाँ पर मैंने इसको BA नाम मिल गया। क्रैंक क्या है OB 30 mm और BA। ओके, ठीक है, सो ये जो मेरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, लोकस ऑफ पॉइंट एट द मिड पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड AB, मतलब ये कनेक्टिंग रॉड का मुझे मिड पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। सो 9 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है, 4.5। सो मैं यहाँ पर इसको 4.5 पे एक पॉइंट मार्क करता हूँ, पॉइंट P, कनेक्टिंग रॉड AB फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक OB। मतलब ये मेरा क्रैंक है, ये मेरा क्रैंक जब ऐसा पूरा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, तो ये मेरा पॉइंट P कैसे कैसे मूव करेगा, ये मुझे पता करना है। ठीक है, अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप लोग जैसा मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसा ही आप करो। 1 से लेकर तो A तक का डिस्टेंस आप मार्क लेकर तो, मतलब 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको मार्क करने के बाद आप तो उसको रखो 2 पॉइंट पर। ठीक है, और 2 पॉइंट से यहाँ पर एक डिस्टेंस मार्क कर लो। ठीक है, बहुत सारी लाइन बनने वाली है, इसलिए ध्यान से रखना। 2 से लेकर यहाँ पर एक डिस्टेंस मार्क कर लो। मार्क करने के बाद आप उसको स्केल से ज्वाइन कर लो, लाइक दिस। स्केल से आप इसको ज्वाइन कर लो। करने के बाद
इस 9 सेंटीमीटर का आधा स्केल से आप यहाँ पर मार्क करो, इसको नाम दे दो P2। ठीक है, अब 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो आपके डिवाइडर में है ही, उसको रखो 3 पॉइंट पे, यहाँ पर रखो, कट कर दो और उसको भी ऐसा ज्वाइन कर लो और उसका भी आप लोग सेंटर यहाँ पे पता कर लो, मतलब 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसको रखो 4 पॉइंट पे और यहाँ पर उसको मार्क कर लो 4 पॉइंट से और इसका भी आप सेंटर पता कर लो। ठीक है, ये था आपका P3 पॉइंट, ये है आपका P4 पॉइंट। सिमिलरली पांचवें पॉइंट से भी, तो जब आप पांचवें पॉइंट से करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका 3 पॉइंट और 5 पॉइंट क्लैश कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे और इसका भी आप सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे, ये आएगा P5। सिमिलरली फॉर P6 ये भी क्लैश करेगा। ठीक है, ये P6, इसको भी अपन ने ज्वाइन कर दिया और इसका भी आप लोग सेंटर पॉइंट मार्क कर लो P6। अब 7 पॉइंट के लिए, तो 7 पॉइंट के लिए भी आपको उसी प्रकार से ज्वाइन करना है, ये बरोबर आपका यहाँ पर आएगा स्लाइडर के पास, इसको भी आप ज्वाइन करेंगे और इसका भी आप सेंटर पॉइंट पता करेंगे, तो ये आएगा P7 कुछ इस प्रकार से। अब रह गया पॉइंट 8, तो पॉइंट 8 को भी आप ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, ये कुछ दूर चले जाएगा और दूर जाने की वजह से हम लोगों को यहाँ पे कहीं तो भी इसका एक सेंटर पॉइंट पता चल जाएगा, इसको मैं बोल दूंगा P8। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको P1 पॉइंट मिला, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और P8। तो ये क्या है, ये इसका जो सेंटर पॉइंट है ये क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, कि ये स्लाइडर जो है मेरा घूम रहा है, तो स्लाइडर घूमने की वजह से, सॉरी, ये क्रैंक जो मेरा ये क्रैंक घूम रहा है, इस वजह से इसका जो सेंटर पॉइंट है ये भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अभी इसको बाय यूज ऑफ फ्रेंच कर्व इसको ज्वाइन करना है सारे पॉइंट्स को। तो सारे पॉइंट्स को आप लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो लाइक दिस। तो आपको देखो कुछ इस प्रकार से एक स्मूथ कर्व मिलेगा। आपको पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरे पॉइंट्स आपको ज्वाइन करने के बाद में एक ऐसा स्मूथ कर्व मिलेगा। आपको बार बार घोटना नहीं है उसके ऊपर, आपको सिर्फ एक स्ट्रोक में उसको डार्क लाइन बनाना है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या था, अपने को इसका पाथ ट्रेस करना था। सो ये जो ट्रेस किया हुआ पाथ रहेगा, ये ट्रेस किया हुआ पाथ ही सिर्फ डार्क रखना चाहिए। ये होगा आपका लोकस ऑफ सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये ही सिर्फ डार्क रखना चाहिए, बाकी सारा का सारा कंस्ट्रक्शन वर्क है आपका फ्रेंड लिखेगा, तो उसके लिए आप 2H की पेंसिल यूज करो, ये आपको पता है। ठीक है, तो अगर आपको स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का प्रॉब्लम आया तो आपको इस प्रकार के स्टेप्स फॉलो करना है। फिर भी आपको दिक्कत जाती है तो आपके पीपीटी में मैं आपको इसके स्टेप्स भी लिखवा के दे दूंगा। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखो इसको, और नहीं फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा, तो आपने लोसा पॉइंट कैसे बनाते हैं, क्या होता है वो आपने वो सीख लिया है। ठीक है, उसका बेसिक भी मैंने डाल दिया था। अगर आपको सॉल्यूशन करते समय, सॉल्यूशन बनाते समय कुछ भी दिक्कत जाती है तो यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये आप सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द यूनिट आउटकम्स अचीव्ड, do we learn draw loci of points based on given situation. The summary of today's lecture is to learn how to draw a loci of point, and these are your program outcomes achieved. So that's all from today's lecture. Thank you. Keep learning. Happy learning.